गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। नारायण संकल्प को अगर पूरे मन के साथ लिया जाए तो समझिए कि निश्चित ही पूर्ण होकर रहता है। विशेषकर मृत्यु के समय का संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होता, साकार होकर ही रहता है। तो जब सती जी ने यज्ञ कुंड में अपने को समर्पित करने के पूर्व मन ही मन यह संकल्प लिया था कि अगले जन्म में तो मैं शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी। उनकी आत्मा कुछ दिनों तक तो भटकती रही, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक मृत्यु नहीं प्राप्त की थी, आत्मदाह किया था। ऐसे में उनके संकल्प के पूर्ण होने में कुछ समय जरूर लगा। अंततः वह हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में आई तथा हिमालय की पुत्री बनी। पर्वत पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। बाल्यकाल खेल कूद में बीता। कुछ होश संभालने पर उनका संकल्प प्रथम सपनों के रूप में उन्हें स्मरण आने लगा। जो उन्होंने संकल्प लिया था पूर्व जन्म में, वो सपनों के रूप में दिखाई देने लगा। सपने में कोई जटाजुटधारी योगी दिखाई पड़ा, तो कभी गले में सर्पों की माला डाले कोई व्याघ्र चर्मधारी दिखाई दिया। धीरे धीरे जागृत अवस्था में भी वह दृश्य दिखाई देने लगा। पार्वती समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या देख रही है। कुछ और उम्र बढ़ी, पार्वती विवाह योग्य हुई। अब बातें स्पष्ट हो गई। पूर्व जन्म की घटनाएं मानस पटल पर उभरने लगी। मृत्यु के समय लिया गया संकल्प भी स्मरण हो गया। उनकी पूर्व घटित जो सती रूप में जो घटनाएं उनके साथ घटी थी, वो सारी घटनाएं इनको याद हो गई। पिता माता विवाह योग्य कन्या के लिए योग्य वर का अन्वेषण करने लगे, खोजने लगे। पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे उनके द्वारा ढूंढे गए किसी व्यक्ति से शादी नहीं करेंगी, विवाह नहीं करेंगी, क्योंकि कोई कुछ समझ नहीं सका, किंतु उनके हठ से प्रभावित होकर वर का अन्वेषण बंद कर दिया गया, खोज करना बंद कर दिया गया। पार्वती ने पिता माता से तपस्या के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने तपस्या का उद्देश्य नहीं बताया। भला तपस्या में बाधा कौन बन सकता है। पार्वती को माता पिता द्वारा अनुमति मिल गई। वह एक घोर जंगल में जाकर तपस्यारत हो गई। तपस्या का उद्देश्य था कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। पूर्व जन्म की बातों की तो याद आ ही गई थी। उन्होंने शिव का ध्यान कर नमः शिवाय मंत्र का जाप आरंभ किया। बैठकर बात नहीं बनी तो खड़ी होकर तपस्या आरंभ की। इस पर भी सफलता नहीं मिली तो एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या आरंभ की। वर्षों के पश्चात भी कुछ फल नहीं मिला। अब पार्वती ने केवल पेड़ों के पत्ते खाकर तपस्या शुरू की। बहुत वर्षों तक ऐसा करती रही, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। अंततः उन्होंने पेड़ के पत्तों को भी खाना छोड़ दिया और भूखे पेट तप आरंभ किया। इसलिए उनका एक प्रसिद्ध नाम अपर्णा पड़ा। भूख प्यास की चिंता किए बिना पार्वती नमः शिवाय का उच्चारण करती रही। दुर्बलता व स्वर भी उनका क्षीण होने लगा। परमेश्वर सदाशिव को सब कुछ पता था कि हिमालय में पुत्री पार्वती उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है। वह तो उनके धैर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखे कब तक वे अपना हठ नहीं छोड़ती। जब उन्हें लग गया कि वो भले ही मर जाए किंतु तपस्या नहीं छोड़ेगी, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वस्तुतः उनको पाने के लिए कितना व्यग्र था। उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया। वे उपस्थित हो गए। देवाधिदेव ने इस दास को क्यों स्मरण किया, देवर्षि ने कहा। तो भगवान आशुतोष बोले कि विशेष बात है देवर्षि। तो देवर्षि बोले कि ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसमें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ गई। तो शिव जी ने कहा, बात यह है देवर्षि कि हिमालय पुत्री पार्वती मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत है। वर्षों से वह घोर साधना कर रही है। मैंने उनके धैर्य की बहुत परीक्षा ली, किंतु
वे अब तक अपनी साधना से टस से मस नहीं हुई। मैं इसी संबंध में आपकी सहायता का आकांक्षी हूँ। तो देवर्षि जी ने कहा कि आप मुझे आदिष्ट करें, आदेश करिए। आकांक्षी होने की बात आपके मुंह से शोभती नहीं है। मैं तो ठहरा आपका दासानुदास, बताइए मैं किस रूप में आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो भगवान आशुतोष कहे, वस्तुतः मैं विवाह के बंधन में पुनः नहीं पड़ना चाहता, लेकिन पार्वती की तपस्या ऐसी है कि मुझे विवश होकर उनके सामने प्रकट होकर उन्हें मनोवांछित वरदान देना ही पड़ेगा। तो देवर्षि बोले कि तो आप चाहते हैं कि मैं पार्वती की तपस्या से विरत करूं या उनकी तपस्या भंग कर दूं? तो शिव जी कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो आप ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इस तपस्या में सारे दुखों को झेल लिया है। शरीर सूख कर कांटा हो गया है, किंतु तपस्या से वह विरत नहीं हो रही है। तो देवर्षि ने पूछा कि आप विवाह करना भी नहीं चाहते, ऐसा क्यों? तो शिव जी ने कहा कि बात तो यही है, फिर मैं किस रूप में सुनिश्चित करूं कि आप विवाह के बंधन से बच जाएं? थोड़ा राय बताइए। तो शिव जी ने कहा कि संभावना तो कम है, क्योंकि पार्वती का हठ हिमालय की तरह अडिग है। हिमालय पुत्री जो ठहरी, फिर भी प्रयास करना हमारा कार्य है। मैं चाहता हूँ कि इसके प्रमुख भूमिका आप निभाइए। तो देवर्षि ने कहा कि किस रूप में? तो सदाशिव बोले कि आप पार्वती के समक्ष मेरे विरुद्ध जितना कुछ भी बोल सकते हैं, बोलिए, जिससे उसका मन में मेरी ओर से हट जाए, मन में कोई खोट आ जाए। यही एक मार्ग बचता है, और कोई मार्ग तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो देवर्षि ने कहा कि भगवान सदाशिव, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। तो शिव जी बोले कि यह कैसे? तो देवर्षि बोले कि भला यह कैसे संभव है कि मैं आपके विरुद्ध किसी से कुछ बोलूं? आप में ऐसा क्या है जिसको लेकर आपके विरुद्ध बोला जा सकता है? आप तो सद्गुणों के भंडार हैं, आप में कोई दुर्गुण है ही नहीं। आप सृष्टि के कल्याण में ही सदा तत्पर रहते हैं। स्वयं अकिंचन होते हुए भी भक्तों के घर सोने चांदी से भर देते हैं। थोड़ी सी पूजा प्रार्थना पर ही बर्फ की तरह पिघल जाते हैं और भक्तों को वरदान दे बैठते हैं। भला आपके विरुद्ध कोई बोलने का साहस भी कैसे कर सकता है? अगर ऐसा करे तो वह पाप कर्म के सिवा और क्या करेगा? मैं आपका अनुगत हूँ, आदेश पालक हूँ। आप जो कहिएगा वह मुझे करना पड़ेगा, यह मेरा दायित्व बनता है। किंतु कृपा कर इस पापपूर्ण कार्य से मुझे मुक्ति दीजिए। मैं पार्वती माता क्या किसी के समक्ष आपके विरुद्ध एक बात बोलने में समर्थ नहीं हूँ। मेरी जिह्वा काम ही नहीं करेगी, वह पक्षाघात ग्रस्त हो जाएगी। ऐसे में मैं क्या बोलूँगा और क्या नहीं बोलूँगा? कृपया मेरी व्यवस्था को समझिए और मुझे इस दायित्व से मुक्त कीजिए। तो भगवान शिव नारद की इस लंबी चौड़ी उक्ति से घबरा गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि नारद को ऐसी स्थिति में कैसे पार्वती के समीप अपने विरुद्ध बोलने के लिए प्रेषित किया जा सकता है। दूसरा कोई अन्य उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक नारद ही ऐसे लाडले भक्त थे जो इधर उधर की बात करने में तत्काल प्रस्तुत हो जाते थे। उनकी स्थिति में तो उन्होंने अपने इस गुण का प्रयोग करने में पूरी असमर्थता दिखा दी। अब नारद यह कह रहे हैं कि उनके विरुद्ध बोलने के लिए पूर्व हमारी जिह्वा ही पक्षाघात ग्रस्त हो जाएगी, तो इन्हें पार्वती के समक्ष भेजने से क्या लाभ? तो नारद जी कहे कि शिव को उदास देखकर नारद मुनि को चिंता हुई। वह बोल पड़े, हे शूलपाणी, एक बात कहूँ? तो उन्होंने कहा, बोलिए देवर्षि, आपने तो मेरी सारी योजना ही ध्वस्त कर डाली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तपस्या में जान देने पर भी तुली पार्वती को क्या करूं। मैं विवाह करने को प्रस्तुत नहीं, और वह विवाह के नाम पर प्राण देने को तत्पर है। एक विवाह कर परिणाम तो मैंने देख ही लिया है। पुनः विवाह करूं, उसके लिए मैं अपने मन को समझा नहीं पा रहा हूं। अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो देवर्षि बोले कि देवाधिदेव, मेरा तो विश्वास है कि भाग्य में एक विवाह और लिखा ही है, तो आप क्या कर सकते हैं? मेरा विचार है कि एक बार के कटु अनुभव को ध्यान में नहीं रखते हुए पार्वती की कठोर तपस्या में ध्यान देवे और उनसे विवाह करने को आप प्रस्तुत हो जाइए। आप तो ठहरे अवघड़दानी, थोड़ी तपस्या पर ही लोगों की मनोवांछित फल प्रदान कर देते हैं। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है
कि आपने अब तक पार्वती को इस तरह पीड़ित होते हुए कैसे सहन कर लिया। तो शिव जी बोले कि देवर्षि, तो आप मुझे यह परामर्श दे रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह रचाऊं। तो देवर्षि ने कहा कि मैं तो यही कह रहा हूं, अपितु आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पार्वती पर प्रसन्न होइए और उन्हें अपना दर्शन देकर आश्वस्त कीजिए कि आप उन्हें अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिएगा। तो फिर नारद ने कहा कि देवाधिदेव, अब आप क्या सोचने लगे? सच कहूं तो देवर्षि मैं समझ रहा हूं, शिव जी ने कहा कि सच कहूं तो देवर्षि मैं समझ रहा हूं कि आप प्रथम बार मेरे पक्ष में नहीं खड़े होकर मेरे विरोध के पक्ष में खड़े हो गए थे, और इसमें कहीं न कहीं आपके षड्यंत्र की भी गंध आती है। तो नारद जी कहे कि नारायण, उन्होंने नारद से कुछ बोली ही नहीं निकल रही थी मुंह से, उन्होंने मौन साध लिया। उन्होंने वस्तुतः ऐसा ही कुछ किया था जिसकी और सदाशिव इंगित कर रहे थे। नारद सोच रहे थे क्या अपने ध्यान में सदाशिव ने ये सब देख लिया जो नारद ने किया है। यह सब देखते सुनने के पश्चात भी सदाशिव ने उन्हें ही पार्वती के पास अपने विरुद्ध बोलने के लिए क्यों चुना? निश्चित ही भगवान शिव नारद को उन्हीं के जाल में उलझाना चाहते हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।